हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, नए महीने के लिए पिता, नया महीना इनके इनके परिवार के लिए आशीषों भरा होने पाए प्रभु। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। इस नए महीने में नई नई आंसू से भरते जाए प्रभु। इनकी आवश्यकताएं इस महीने पूरी हो जाए। जो भी काम होने को है इस महीने सफल होने पाए। रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए पिता। और इस नए महीने में इनके सारे कामों के ऊपर अपनी महिमा को प्रकट करें, आशीषों को प्रकट करें। रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए। जहाँ भी जाते हैं पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। इस महीना जो वचन पिता आपने इनके रखा है, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। और इस वचन के द्वारा इनका जीवन आशीषित हो जाए और इनके सारे कामों परिवार बच्चों के ऊपर आशीष आने पाए। आशीष चंगाई और पिता उद्धार से भरपूर करें और अपनी आंसू से पिता तृप्त करें। जितने लोगों ने पिता अपने बीज को बोया है पिछले महीने पिता, आज पिता और इस महीना भेजने वाले पिता, इन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, इनके खत्तों के ऊपर स्वर्ग आशीष से उतरने पाए, इनके खत्ते आशीषित हो जाए। जो कमाते इनमें फलवंत होने पाए पिता। और इनका बिजनेस, इनका नौकरी, इनका बच्चे, इनके परिवार आशीषित हो जाए पिता। हाँ प्रभु, जो भी पिता भेंट दान दशमांश निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं पिता इस महीने, उस पैसे के ऊपर आपकी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए पिता। और वो पैसा आशीषित हो जाए प्रभु, उसमें पूरे महीने चलाने में सहायता करे। फालतू खर्चमारी कतमाएं सब दूर हो जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। यीशु के नाम मांगते हैं आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए महीने के आशीष भरा वचन की सभा में। ये वचन जो आपको दिया जाता है महीने भर, तो आपको इस पर क्लेम करना है, साथ में आगे भी इन वचनों पर आपको मनन करते रहना। हालेलुया। तो आशीष हमें मिलेगा जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं वचन बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह के 29 अध्याय के जैसे उसके 11 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्प मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन शांति की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सीधे और साफ तौर पर मानो हमसे बातें कर रहा है। और जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके सामने परमेश्वर बोल रहे हैं। बातों को हमें हिम्मत हिसाव दे रहा है कि जो मैं तेरे लिए सोचता हूं, तेरे भविष्य के लिए, तेरे परिवार के लिए मैं अच्छा करूंगा और तेरे मन की इच्छाओं को अपनी योजना के अनुसार मैं तेरे जीवन में पूरी करूंगा। क्या कोई काम आपका रुका हुआ है? आपका काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है जो नहीं हो रहा है? आज कल इस महीना उस महीना टल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी आशा को पूरा करूं। मैं जो तेरे बारे में करना चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे कामों को सफल करूं और तेरी सारी परेशानी, सारी दुखों, सारी निराशाओं से मैं तुझे आजाद करूं। परमेश्वर भविष्य के लिए भलाई की योजना बनाई हुई, वह हमें हानि नहीं पहुंचना चाहता बल्कि आशा और सफलता भविष्य हमें देना चाहता। तो अपनी इच्छा हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें। हालेलुया। वो हमारे कामों को इस महीना सफल करने जा रहे। भजन संहिता के जब उसके हम 65 अध्याय के जब उसके हम 11 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास कुछ यूँ लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थें पाई जाती। परमेश्वर हमसे वचन से बातें करता है मेरे पियो, और कहता है तू वर्ष पर अपनी भलाई का मुकुट हमें देता है, हमें भलाई का राह दिखाता है और उस पथ पर ले चलता है जहां आशीषें हमारे लिए रहता है। यहां ध्यान से पढ़ेंगे, तू अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष में मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थें पाई जाती। तो जब हम इस महीना नए महीने में हम प्रभु के मार्गों पर चलेंगे तो उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करें, हमें उत्तम आशीषों से हमें भरपूर करें। जो कुछ तू आज तक मांगा है नहीं मिला, उससे बेस्ट प्रभु तुझे इस महीना देने जा रहा।
और ये महीना खत्म होने के बाद ये नहीं कि ये वचन भूल गए, इस पर आपको मनन करते रहना है, विश्वास रखना है कि भविष्य में आने वाले दिनों में मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और परमेश्वर इस महीने आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि वचन आशीष का वचन। परमेश्वर साल भर, परमेश्वर इस महीने हमारे जीवन में आशीष, और जब उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें अपनी बल बुद्धि ज्ञान से हमें भरपूर करेगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, तू जब भीतर आए तब भी आशीष पाए और जब बाहर जाए तब भी आशीष पाए। परमेश्वर कहता है धन्य हो भीतर आते समय, धन्य हो भीतर जाते समय। तू जहां कहीं भी जाएगा, इसका अर्थ है तू इस महीना जहां भी जाएगा, जिस काम पे तू हाथ लगाएगा वो काम आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। हम बाहर जाएंगे कहीं यात्रा पे तो हम आशीष पाएंगे, वहां से आएंगे तो हम आशीषित। हम किसी घर में गए हम आशीषित। तो आज से बोलिए मैं एक आशीषित व्यक्ति। इस महीने आप जो भी काम करना चाहते हैं विश्वास पूर्वक आपको करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपके कामों को सफल, नौकरी की ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। हालेलुया। इस महीना योग्यता से बढ़कर, मांगने से अधिक आपको नौकरी मिलने, जो प्रभु से प्रॉमिस आपने किए हैं, जो मन्नतें मांगी है, ये पूरा हो जाएगा तो मैं 10वां अंश दूंगा, उससे पीछे मत हट। ये काम हो जाएगा तो मैं चर्च भवन की जमीन के लिए पैसे दूंगा। इस बातों से पीछे मत हटना। जब प्रभु तुम्हारी सुनता है तो तुम भी उसके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाओ। और इस महीने प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट करने जा रहा है, आपके कामों को सफल करने जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़ने जा रहा है और आपको ऊंचे ऊंचे पदों पर इस महीना परमेश्वर बैठाने जा रहा है। नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 वचन, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से हो भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकले। इस महीना आपको जो भी काम करेंगे, आप घर से बाहर किसी यात्रा में जा रहे हैं, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना करके शुरू करें। कहीं यात्रा, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं आप 2 दिन 4 दिन के लिए, प्रार्थना करके घर से निकले। जब आप उस स्थान पर पहुँचे प्रभु को धन्यवाद करें। जब वहाँ से घर आए, वहाँ से घर आने के निकले तो प्रार्थना करें, घर आए तो धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। प्रभु आपको ब्लेस करे। सोचेगा कि हाँ ये धन्यवादित व्यक्ति हर बातों में धन्यवाद करता है, हर एक बातों में मेरा नाम को आगे रखता है, मेरे नाम को ऊंचा उठाता है और अपने वादे से पीछे नहीं हटता। हालेलुया। इस महीना परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। तो जहां भी जाएगा, यात्रा करते करते तुझे आशीष मिलते रहे। अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आई डोंट नो, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ये वचन सब दिया है तो परमेश्वर ही जानता है कैसे मिलेगा। हालेलुया। क्या पता यात्रा कर रहे हैं आप, आपकी अकाउंट में मिरेकल मनी हो जाए। आप यात्रा कर रहे हैं, आपको फोन आ रहा है कि आपका लोन पास हो गया। यात्रा कर रहे हैं आप और आपका फोन आ गया कि आपका काम सफल हो गया। तो किसी न किसी रूप में परमेश्वर आपको गुड न्यूज इस महीना देने जा रहे। हालेलुया। विश्वास करने वालों के जीवन में जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस महीना गुड न्यूज को प्राप्त कर। 43 अध्याय के 19 वचन, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वह प्रकट होने को है, क्या तुम उससे नहीं देखते? हाँ, मैं जंगल से मार्ग बनाऊंगा, निर्मल देश में नदियां बहूं। आपका जीवन सूख चुका है, आपका जीवन सूख चुका है, निराशा हो चुके हैं, एकदम हताश निराश में आपका जीवन चल रहा है और अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मेरे काम सफल नहीं हो सकते, अब मैं एकदम निराश हो चुका हूँ, मेरे घर में जो भी परेशानियां उसके चलते मैं एकदम निराश हो चुका हूँ, हताश हो चुका हूँ। तो परमेश्वर कहता है तेरे जीवन में चाहे सूखापन ही क्यों ना हो, तेरे जीवन में चाहे सूखापन ही क्यों ना हो, मैं आज तेरे जीवन में एक अद्भुत कार्यों को प्रकट करने जा रहा हूँ। इस महीने आपके जीवन में परमेश्वर एक आशीष के द्वार को खोल रहा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा
और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। आपका जीवन में एकदम निराशा है, एकदम हताशा है, एकदम आपका जीवन सूख चुका है। अब आपके जीवन में खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा बोल रहे कि मेरे जीवन में खोने को कुछ नहीं है, लेकिन खोने को नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर आपको देने चाहता, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने चाहता, आपके कामों को परमेश्वर सफल करने चाहता। हालेलुया। आपका जीवन एकदम खालीपन रेगिस्तान की तरह है। आपके अकाउंट खाली है, उसमें ब्लेसिंग नहीं है। आपका बिजनेस एकदम ठप पड़ा हुआ है। हालेलुया। आप निराशा में, हताशा में जीवन जी रहे हैं। ये महीना तुम्हें आगे बढ़ने का महीना है। ये तुम्हें सफलता प्राप्त करने का महीना है। ये महीने परमेश्वर आपको उससे या इस धरा के समान बना देगा जो कभी सूखता नहीं है, उस पौधे के समान बना देगा जो कभी सूखता नहीं है, हर ऋतुओं में हरा भरा रहता है। वैसा परमेश्वर आपको बनाने जा रहा। कितने लोग कहते हैं आमेन? क्योंकि विश्वास करोगे तभी तुम अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखो। हम इधर से सुनकर इधर निकाले हुए नहीं, बल्कि इधर सुनकर इधर हम रखने वाले हो जाएं। विश्वास में हम मजबूत होने वाले हो जाएं। हमारे लिए सारे काम सफल होते जाएं। हमारे जुए टूटते जाएंगे, हमारे बंधन टूटते जाएंगे, हमारे मार्ग खुलते जाएंगे। अद्भुत कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट करते जाए। कब? जब विश्वास के कदम तुम आगे बढ़ाओगे इसमें। हालेलुया। विश्वास का कदम जब तुम आगे बढ़ाओगे, परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास है मैं तुझे वैसे आशीष से देने के लिए तैयार हूं और तेरे सारे कामों पे अपनी महिमा को मैं प्रकट करने के लिए तैयार। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस महीने आशीष, चंगाई, सफलता देगा। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखो। यशायाह 53 अध्याय के उसके 5 वचन। परंतु वही हमारे अपराधों का घायल किया गया, वही हमारे अधर्मिक कामों का कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़े कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। यीशु मसीह का वो लहू जो कलवरी क्रूस पर बहाया, वो सामर्थी लहू, वो हमारे और आपके जैसा लहू नहीं, बल्कि वो सामर्थी लहू। उसके कोड़े खाने के द्वारा हमने चंगाई और छुटकारा हमने पाया है। और हम विश्वास करें इस महीना बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, सालों से, महीनों से, दिनों से, इस महीना ऑपरेशन करना हो, ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बदल रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमेन। जितने लोग विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं, यही यिर्मयाह 17 अध्याय के 14 वचन। हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। वो हमें बचाने वाला परमेश्वर, वो नाश नहीं कर सकता किसी को, लेकिन मनुष्य अपने ही अपराधों में, अपने ही पापों में पड़कर अपने जीवन के लिए एक श्राप प्राप्त कर। लेकिन जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, तो प्रभु हमें उत्तम उत्तम आशीषों से भरपूर करता है। वो हमें बचाता है, हर पल हर समय अपने धर्म दाहिने हाथ से हमें संभालता है, गिरने से हमें बचाता है, फिसलने से हमें बचाता है। गड्ढे में गिरने से पहले वो अपने धर्म दाहिने हाथ से आपको बचा लेगा। जब हमारा भरोसा उसके ऊपर रहेगा, हम आशीष, चंगाई और सफलता हम पाते जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता उसके 90 अध्याय के जब उसके हम 17 वचन को हम पढ़ेंगे तो यहाँ हम कुछ यूँ पाते हैं। परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। परमेश्वर आपके हाथ से जो भी काम तुम करोगे वो सारे काम सफल होंगे। इसमें जिस चीज पे तुम हाथ लगाओगे वो चीज हीरा बन जाएगा, उससे बेशकीमती कुछ रहता तो भी बन जाता।
आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये महीना बेस्ट है, आप विश्वास के साथ बिजनेस शुरू करें। नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस महीना रिज्यूम दें, आपको बड़े बड़े कंपनियों से ऑफर मिलेंगे, 2-4 कंपनियों में दें और विश्वास रखें, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपको उन कंपनियों में आपको नौकरी ऊंचे पदों पर मिलने जा रही है। रुकावटें बाधाओं को परमेश्वर के हाथों में डाल दो, शत्रु की सारी चालों को परमेश्वर के हाथों में डाल दो, क्योंकि वही पूरा करता है। यहोशू पहले अध्याय के 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे और दिन रात उसी पर ध्यान करता रह, जिससे तू उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार करने में चौकसी करे, क्योंकि तब तू अपना मार्ग सफल करेगा और बुद्धिमान बनेगा। हालेलुया। उसका वचन हमें बुद्धि देता है, उसका वचन हमें बुद्धिमान बना देता है। यहाँ कहता है मेरे वचन, मेरे प्रियो, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे। रात दिन तू इसी पर चलने के लिए तू क्या करना, कोशिश करना, अनुसार तू चलना, तू उसकी सब आज्ञाओं को पालन करने की तू चौकसी करना, क्योंकि तब तू अपना मार्ग सफल होते हुए पाएगा और तू अति बुद्धिमान बन जाएगा। कब बन जाएगा? क्योंकि यहोवा का वचन ज्ञान से भरा है, यहोवा का वचन आशीष से भरा है, और जब उन वचनों पर हम चलते हैं, हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार आशीषित हो जाता है। और इस महीने परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। भजन संहिता 128 के जब उसके हम 2 वचन को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कुछ यूं लिखा है यहाँ पास, अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू अपनी कमाई का निश्चित खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अपनी कमाई का निश्चित कैसे खा पाए? जब हम अपनी कमाई में से प्रभु के कार्य के लिए, उसके राज के बढ़ोतरी के लिए हम अपनी कमाई में से 10वां अंश निकालेंगे, भेंट देंगे प्रभु के कार्यों के लिए, बीज को बोएंगे, प्रभु उस खत्ते को भरपूर करेंगे। उस पैसे में जो शैतान का अधिकार था पहले, जब आप ये कार्य करते हैं, शैतान का अधिकार हट जाता है और उस पैसे, उस कमाई में प्रभु की एक बड़ी आशीष से प्रकट हो जाती है और प्रभु अपनी योजना के अनुसार उन पैसों को जहां उपयोग करना रहता है वहां उपयोग कराता है। हालेलुया। महीना खत्म हो जाएगा, पैसे आपके पास टिके रहेंगे, यह परमेश्वर का आशीष से। व्यवस्था विवरण पहले अध्याय के जब उसके हम 8 के व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के जब उसके हम 18 वचन को देखेंगे तो यहाँ हम मेरे प्रियो पाते हैं, तो तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरी प्रजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। तो ना आप अपने बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से आप धन आशीष से प्राप्त करते हैं, बल्कि परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दिया है ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर आप धन संपत्ति का वारिस बन सके। आप काम करते हैं, आप अपने बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसकी आशीषों से आप काम करते हैं और उसके द्वारा आप आशीष को प्राप्त करते हैं। तो उसमें से जो प्रभु का है हम प्रभु को देने वाले हो जाएं। बहुत से भाई बहनों के मन में शैतान एक कार्य करता है कि 800, 1000, 1500 हम दे देंगे, इतना में हम बिजली बिल और बच्चे का दूध आ जाएगा। लेकिन सोचो, जब आप उतना बीज बोगे, सही समय पर उसका 100 गुना तुम कटनी भी काटोगे, किसी ना किसी रूप में, किसी को गाड़ी की ब्लेसिंग, किसी को घर की ब्लेसिंग, किसी को बच्ची की आशीष, किसी का काम सफल हो गया। तो परमेश्वर जरूरी नहीं कि पैसे के बदले पैसे की आशीष, किसी भी क्षेत्र में आपको वह ब्लेसिंग दे देगा। रुका हुआ काम पूरा हो गया, पैसे आ गए कहीं से, तो इस प्रकार प्रभु हमें ब्लेसिंग करता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की वचन के अनुसार जब चलेंगे, हमारा हर दिन हर पल आशीषमय हो।
क्योंकि हम वचन पे चलने के लिए तात्पर्य हैं और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है तो हम उसके वचन पे चलें। नहीं दिया है तो आगे देगा। चिंता मत करना कि मुझे कुछ आशीष नहीं मिला है। जीवन दिया है प्रभु ने, उससे ही प्रभु को धन्यवाद दो और इस जीवन को प्रभु के लिए उपयोग करो, उसके कार्यों के लिए उपयोग करो। आने वाले दिन में तुम्हारा जीवन, तुम्हारा वंश, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर आशीषित हो जाएगा और आशीषों से भरपूर। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष दे। इस महीना परमेश्वर आपको एक बड़ी आशीषें देने जा रहा है। आए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आज की मंथली आशीष प्रार्थना सुबह 4 बजे पोस्ट हो गया। जो नहीं देखें आप जरूर जाकर देखें। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने पिता हमें संभाला। पिता परमेश्वर एक नया महीना दिया पिता, नया दिन दिया, युद्धों के मध्य में जीवित रखा प्रभु, भला चंगा रखा पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। इस नए महीने के लिए पिता, इस नए दिन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं प्रभु। और इस नए महीने में पिता हम आपके नाम से आशीष करते हैं। अपनी आशीष से पिता हर रेख को भर दीजिए पिता, हर रेख के कामों को सफल कीजिए प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में रुकावटें हैं, जो भी इनके जीवन में बाधाएं हैं पिता, और सारे रुकावटें बाधाओं को आपके नाम से हम निकलने की घोषणा करते हैं। सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे निराशाएं इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए और आपकी बड़ी आशीषों के साथ पिता ये ब्लेस हो जाए। निराशापन, हताशापन, दुख, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। सारे जादू टोने और सारे ब्लैक मैजिक के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, मिरेकल होने पाए, मिरेकल होने पाए, अद्भुत कार्य प्रकट होने पाए। आज से इनका जीवन, आज से इनका घर, आज से इनका परिवार आशीषित हो जाए पिता। जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं इनके जीवन में, उन्हें सारी परेशानी समस्याओं से पिता ये आजाद हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए और स्वर्ग आशीषों से, ओ रीबा राबा सीखा, स्वर्ग आशीषों से ये भरपूर हो जाए पिता। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रीबा बाबा हुला राबा रीका राबा रेकम जयम, रेकम जयम, रेकम जयम, रेकम जयम, रेकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विश्वास करे, विश्वास करे, प्रभु कार्य कर रहा है, प्रभु कार्य कर रहा है आपके जीवन में। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। अद्भुत चंगाई और छुटकारा को परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। बोझ, चिंता, परेशानी, दुखों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। बाइबल हमें कहती है विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा। विश्वास कर, विश्वास कर। यस, परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है, तेरे कामों को सफल कर रहा है, तेरे जुओं को तोड़ रहा है, तेरे बंधनों को तोड़ रहा है, तेरे मार्गों को खोल रहा है। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। सारे जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। इनके जुए टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए। अद्भुत कार्य इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आदर, महिमा, प्रशंसा पिता हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। जो भी निराशा है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। यस, ये नया महीना नई आशों से भरने का महीना होने पाए। नए महीने से आशीषित हो जाए। नए महीने में पिता ब्लेसिंग हो जाए। अपनी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए, अपनी चंगाई और छुटकारे से भर दीजिए पिता। इनके जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं पिता, वो सब दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। मिरेकल होने पाए, मिरेकल होने पाए। ओ आबा राबा सीखा राबा। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को अपने जीवन में, अपने घर में तुम देखोगे। तुम विश्वास करो, तुम्हारे लिए स्वर्ग की आशीष से आज खुल रही है। यस, इस महीना आशीषों की बारिश स्वर्ग से हो रही है। आशीषों की बारिश स्वर्ग से हो रही है पिता। अपनी आशीष से भर जाए, अपनी आशीष से भर दीजिए पिता। इन सब के कामों को सफल कीजिए। रीबा रा साखा राबा। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है पिता। अपनी आशीष से भर दे, अपनी आशीष से भर दे पिता।
इनके सारे कामों को सफल करे प्रभु जी। जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है इनके जीवन में, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, वो सारी बीमारियां इनके जीवन से बाहर जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। सारे जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए। ये नया महीना नई आंसुओं से भर जाए पिता। दिन भर पूरे महीने संभालिए पिता। इन्हें कामों को सफल कीजिए प्रभु जी। जो भी रुकावटें बाधाएं पिता आ रही है पिता, इनके जीवन में वो सारे रुकावटें बाधाएं इस महीना दूर हो जाए। इनके सारे काम सफल हो जाए प्रभु जी। यस पिता, नया महीना नई आंसुओं से भरने का महीना होने पाए। नया महीने में आशीषित हो जाए। नए महीने पिता ये आगे बढ़ने पाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में इस नए महीने में प्रकट हो जाए। सुख और शांति पिता इस महीने आने पाए। जो काम ये करना चाहते हैं पिता, ये काम सफल हो जाए इस महीना। और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इस महीने इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। सुख और शांति यस पिता आपकी महिमा से भरते जाए प्रभु। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आशीषों की बारिश स्वर्ग से होने पाए और स्वर्गीय आशीषों से भर जाए पिता। इस नए महीने में आपने इन सबों को आशीष किया, इनके कामों को सफल किया। बोझ और चिंता परेशानियों से आपने पिता इन्हें आज़ाद कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस नए महीने को आपने आशीष करके दिया। धन्यवाद कर जिन्हें लोगों ने पिता अपने भेंट को भेजा है पिता, दान दशमांश को डाले हैं पिता, इन सबों को ब्लेस करें, आशीष करें, फलवंत करें और इनके सारे कामों को सफल करें पिता। इनके खत्ते के ऊपर आशीष आने पाए, इनकी सेवकाई में आशीष आने पाए। आज से ये पिता बढ़े पिता, हर एक क्षेत्रों में पिता परमेश्वर ऊंचाइयों तक बढ़ने पाए। इस नए महीने को आशीषित करके दिया, हम धन्यवाद करते। बाकी इस मौका आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें और मंथली 4 बजे प्रार्थना मॉर्निंग का पोस्ट हो गया, उसे देखे, आशीष प्राप्त कर। जो अपने बीच को बना चाहते दिया गया अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में बीच पोष। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।